अच्छा जी, रूब्रिक जो हैं वो हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इनको डेवलप करने का तरीकाकार डिफरेंट हो सकता है। और चाहे तो आप इसको पेपर के स्टार्टिंग में, एसआरक्यू के स्टार्टिंग में, एलआरक्यू के स्टार्टिंग में और ईआरयू क्यू के स्टार्टिंग में बना सकते हैं। या फिर आपने जैसा कि टीयूएस बनाया था अपने मास्टर पेपर के साथ लगाया था, इसी तरीके से टीओएस के बैक पे आप उसके रूब्रिक बना सकते हैं कि ये क्वेश्चन को चेक करने का क्राइटेरिया ये है, इस सब्जेक्ट क्वेश्चन को चेक करने का क्राइटेरिया ये है, इसका रूब्रिक ये है, इसकी मार्किंग कीज ये है। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए, सिंधी के लिए अलग रूब्रिक बनेंगे, एसएसटी के अलग बनेंगे, इंग्लिश के जो आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सिंधी हो गया, इंग्लिश हो गया, अरबी हो गया या फिर उर्दू हो गया, इनके रूब्रिक्स टोटल चेंज होंगे, ठीक है। साइंस के रूब्रिक बिल्कुल अलग हैं, मैथ के रूब्रिक्स बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि मैथ के अंदर हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे होते हैं, स्टेप्स की बात कर रहे होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर रहे होते हैं, ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ रूब्रिक्स चेंज हो जाते हैं। अगर हम किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें लाइक इंग्लिश है आपके पास, या उर्दू है आपके पास, सिंधी है आपके पास, तो उनके रूब्रिक्स चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका जो टीचर होता है या आपका जो असेसमेंट लेने वाला बंदा होता है वो इस चीज़ को चेक कर रहा होता है कि हाँ ये लैंग्वेज पर इसको अबूर हासिल हुआ, जो लैंग्वेज के एसएलओस थे वो अचीव हुए, जिनमें हमारी ग्रामर चेक हो सकती है, ग्रामर मिस्टेक्स बच्चे ने कितनी की हैं, बच्चे ने अगर एक ऐसे लिखने के लिए दिया था क्या उसको सही तरीके से स्टार्ट किया भी है या नहीं किया, बच्चे को जो ऐसे दिया गया था क्या उसकी एंडिंग सही हुई है, बच्चे ने जो एप्लीकेशन लिखी है इस एप्लीकेशन का क्या पैटर्न सही था गलत था, बच्चे ने जो डेट लिखनी है वो डेट अपनी जगह पे सही लिखी है, बच्चे ने जो एप्लीकेशन की एंडिंग्स थी वो एंडिंग सही की है, एंड में जो उसका नाम आना था, रोल नंबर आना था वो सही लिखे हैं, क्या इंग्लिश में लिखे हैं, उर्दू में लिखे हैं, डेट का फॉर्मेट सही है नहीं है, ये इंग्लिश के रूब्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। उर्दू के अंदर भी इसी तरीके से ग्रामर मिस्टेक्स हो सकती हैं, डेफिनेशंस हो सकती हैं, इमला की मिस्टेक्स हो सकती हैं, फिर उर्दू के अंदर आपके जो निसर आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं, उनकी तशरीह आ जाती है, क्या बच्चा शेर को सही समझ पाया, एक लाइन में आंसर दिया है, 2 लाइन में आंसर दिया है, 3 लाइन में आंसर दिया है, इसके ऊपर हमारा टोटल डिपेंड चल रहा होता है। तो ये रूब्रिक्स इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, एसएसटी के बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप रूब्रिक जो बना रहे हैं वो किस सब्जेक्ट के बना रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के एंड में जो है आपको एक लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर आपको मैंने कुछ सैंपल्स बनाए, जब आप वो सैंपल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन के लिए मुझे कौन सा रूब्रिक इस्तेमाल करना चाहिए, उर्दू के लिए कौन कौन से रूब्रिक मैं इस्तेमाल करके एक स्टैंडर्ड पेपर बना सकता हूँ और उसके चेकिंग का जो एक शफाफ तरीका बना सकता हूँ। तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आपको उनके सैंपल्स दे दूंगा, तो आपको इंग्लिश के, साइंस के, मैथ के, सिंधी के, ये तमाम सब्जेक्ट्स के जो रूब्रिक्स हैं वो देख के आपको पता चल जाएंगे। इसी तरीके से इस्लामियात के जो रूब्रिक्स हैं हमारे पास वो भी बिल्कुल चेंज होते हैं, और इस्लामियात के अंदर बच्चे की रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखी जा रही होती हैं, रिलीजियस के बारे में कितनी नॉलेज है, कितनी हदीसें याद हैं, कितनी सूरतें याद हैं, और अगर हदीस और सूरत का फ़र्क उसको पता है या नहीं है। बच्चे से हदीस का पूछा गया और बच्चे ने हदीस की जगह इरशाद लिख दिया, या बच्चे ने कोई आयत लिख दी, तो डिपेंड करता है इस्लामियात के रूब्रिक्स के ऊपर भी। तो आगे की वीडियो में चल के हम इंशाल्लाह वो मुकम्मल एक रूब्रिक के ऊपर जो है उनके जो पेपर्स हैं रूब्रिक्स के साथ वो अटैच करके मॉडल पेपर्स आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आपका एंड ऑफ द सेशन वीडियोस में आपका रूब्रिक का जो भी टॉपिक है इंशाल्लाह वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि ये रूब्रिक बनते कैसे हैं और रूब्रिक होते कैसे हैं, और हम अपने आने वाले पेपर्स के अंदर इनको कैसे डिज़ाइन करके बच्चों को एक शफाफ तरीके से ग्रेडिंग दे सकते हैं।